हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को, जो कि बहुत ही बेसिक से सवाल है माइक्रो और मैक्रो के। इससे इजी सवाल और हो ही नहीं सकते हैं। तब मैंने टोटल 14 से 15 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। आई होप आप लोगों को सारे ही क्वेश्चन करेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल से सवाल। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आपका हो ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following economic activity are included in the subject matter of economics? एकदम फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि जो इकोनॉमिक्स है वो किसको इंक्लूड करता है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है ना। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसमें क्या इंक्लूड रहता है, किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक ऑप्शन नंबर 1 है इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्स, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, वो लिमिटेड रिसोर्स के साथ होती है ना। हमने यही पढ़ा है, माइक्रो का यही बेसिक सा चीज़ है कि हमारा जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड वांट्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वन। अनलिमिटेड वन मीन्स वही जो मैंने अभी बताया, अनलिमिटेड वांट्स, है ना। हमारे वांट्स क्या है, बिल्कुल अनलिमिटेड है, और हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2। होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इसमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है आपको बताना है। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। बताइए फटाफट से। देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्शन भी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजम्पशन भी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट भी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। ये सारी ही चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी हैं, और यही सारी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, देखते हैं, है ना, फेस करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीज अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में स्टडी किया जाता है, किसको किया जाता है? इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ऑल ऑफ द अबव। हम जानते हैं कि माइक्रो के अंडर में हम क्या पढ़ते हैं, हर वो पर्टिकुलर चीज़ जो कि इंडिविजुअल है, जो कि अलग है ना, उसका किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई किसी से लेना देना नहीं है, चाहे वो फैमिली हो, फर्म हो, इंडस्ट्री हो, बस वो क्या होनी चाहिए, वो इंडिविजुअल होनी चाहिए, है ना। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में वो मस्त है, अपना इनकम कर रही है, अपना वेलफेयर कर रही है, हर चीज़ वो खुद में ही कर ले रही है। तो यही हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, होप क्लियर हो रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। माइक्रोज वर्ड विच मीन्स इज स्मॉल इज बिलोंग टू। जो वर्ड है माइक्रो, है ना, वो जो वर्ड है वो जिसका मतलब होता है स्मॉल, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, यानी कि ये वर्ड कैसा वर्ड है? अरेबियन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जर्मन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। तो ज़्यादातर जो हमारे इंग्लिश टर्म होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, या तो वो ग्रीक वर्ड होते हैं या फिर वो लैटिन वर्ड होते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। सिंपली है ऑप्शन नंबर 2, है ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है कि क्या है, जो माइक्रोज है जिसका मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो एक ग्रीक वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स? सेम क्वेश्चन है, उसमें हम माइक्रो के बारे में पढ़े थे, इसमें हम मैक्रो के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, है ना। हम नेशनल इनकम को भी पढ़ते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट को भी पढ़ते हैं, और टोटल प्रोडक्शन को भी पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमी की बात की जा रही है, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तो नहीं बात की जा रही है, इसीलिए। ठीक है, नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन, सारी ही चीज़ें क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का सोर्स क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो सोर्स यानी कि स्रोत है ना, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, और कैपिटल भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है ना। इस बात का आप पॉइंट बनाते हुए चलिए, और लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन है हमारा, विच इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड
divided economics in टू ब्रांचेज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वैसे तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जो डिवीज़न किया गया है वो किस आधार पर किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। तो आपको बताना है ये जो डिवीज़न है ये किनके द्वारा किया गया है? मार्शल, रिकार्डो, रैगनर फ्रिश या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 रैगनर फ्रिश, है ना। रैगनर फ्रिश के द्वारा ही क्या किया गया है? इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है माइक्रो और मैक्रो में ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लिश लेटर मैक्रोज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स। देखिए जो वर्ड है मैक्रो उसका मतलब क्या होता है आपको वही बताना है। और ये जो मैक्रोज है इसका भी ये जो वर्ड है ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जैसे मैंने बताया ज़्यादातर हमारे इंग्लिश वर्ड कहाँ से लिए जाते हैं? ग्रीक या फिर लैटिन से। तो ग्रीक वर्ड है मैक्रोज, उसका मतलब क्या है? नैरो, ब्रॉड, इंडिविजुअल, स्मॉल। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, है ना, ब्रॉड। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। नैरो, इंडिविजुअल, स्मॉल ये सब क्या है? ये सब छोटे वर्ड है ना, माइक्रो लेवल के वर्ड है। जो ब्रॉड है ना, इसका मतलब क्या होता है? मैक्रो, ठीक है। होप क्लियर हो रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कैरेक्टर बताना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। हाँ तो बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम तीनों ही चीज़ों को पढ़ते हैं। अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम को भी पढ़ते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट को भी पढ़ते हैं और जनरल प्राइस लेवल को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द पॉलिसीज रिलेटेड टू इंटायर इकोनॉमी। हाँ तो पॉलिसीज़ वगैरह भी हम पढ़ते हैं क्योंकि इंटायर इकोनॉमी की बात करते हैं ना हम तो मैक्रो में। तो यहाँ पर जितने भी पॉलिसीज़ बनते हैं हमारे कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, वही सारे पॉलिसी को भी हम स्टडी करते हैं। और थर्ड ऑप्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? ये जो वेरिएबल्स वर्ड है ना, इस वेरिएबल वर्ड्स पर आप फोकस कीजिए। जो वर्ड है वेरिएबल जिसको हम लोग यूज़ करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम चेंजेस ला रहे हैं वो ड्यू टू वेरिएबल फैक्टर, है ना। वेरिएबल फैक्टर के कारण ही हम क्या कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में मीन्स कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। आज कुछ वेरिएबल यूज़ किए हैं, कल कुछ और वेरिएबल यूज़ करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट क्वांटिटी में। तो इसीलिए वेरिएबल भी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ द ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेशन बताना है, उसकी खामियां बतानी है। कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स, इग्नोर इंडिविजुअल यूनिट, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेशन बताना है। लिमिटेशन यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। तो कलेक्टिव इकोनॉमिक तो करता है ना। अभी हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल नहीं पढ़ता है, इंडिविजुअल है ना, इग्नोर कर देता है वो इंडिविजुअल यूनिट। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कलेक्टिव इकोनॉमिक तो हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन उसके बावजूद ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें पैराडॉक्स लगा हुआ है। पैराडॉक्स का क्या मतलब हो गया? कि उसका विरोधाभास, है ना, यानी कि इसकी ऑपोजिट, कलेक्टिव इकोनॉमी की ऑपोजिट की बात की जा रही है ना, कलेक्टिव इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स। इसी वजह से ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द बोथ 1 and 2, है ना। ये दोनों ही क्या है? लिमिटेशन है। वो क्या है? इंडिविजुअल की स्टडी करता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु सेड इट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगी लिंक वीडियो का, ठीक है। तो वेल्थ है, ये बात किसके द्वारा कही गई थी? इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ वेल्थ है। तो ये किसके द्वारा कही गई थी? मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, J.K. मेहता। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 एडम स्मिथ। एडम
स्मिथ ने क्या कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, स्टडी ऑफ वेल्थ है। ठीक है, वैसे ही अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए थे जो कि हर किसी ने अपना अपना व्यू रखा था, उसी में से एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स है स्टडी ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिक। इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ लॉजिक है ना, यानी कि ये क्या है, लॉजिक की स्टडी करता है। ये बात किनके द्वारा कही गई थी, हिक्स, केन्स, रॉबिन्स, मार्शल। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉबिन्स। ऑप्शन नंबर 3 रॉबिन्स। रॉबिन्स क्यों होगा, क्योंकि रॉबिन्स का ये कहना था कि जितने भी इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है वो स्कैरसिटी की वजह से हैं। इनका जो सबसे बड़ा मतलब इनका वर्ड था वो था स्कैरसिटी। क्या था, स्कैरसिटी। अगर स्कैरसिटी है तभी इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना हमारे वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, और हमारे रिसोर्स क्या हैं, लिमिटेड है ना, स्केयर है। तो इसी स्केयर रिसोर्स को हम कैसे लॉजिकली यूज़ करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हम गेन कर सके, इसकी स्टडी करना सिखाता है कौन, तो इकोनॉमिक्स। ये कहना था रॉबिन्स का। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको इंक्लूड करता है, इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑल ऑफ दी अबव। इसका ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, हम आगे से पढ़ते हुए ही आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है, स्मॉल यूनिट की बात करता है, और इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन की भी बात करता है। जो प्राइस डिटर्मिनेशन है ये वास्ट टर्म है, लेकिन यहाँ पर लगा दिया गया है इंडिविजुअल, है ना। एक इंडिविजुअल ही है जो कि अपना प्राइस को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, क्योंकि और कोई थर्ड पर्सन तो है नहीं यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल करेक्ट है। तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु गेव द डिफिनेशन रिलेटेड टू वेलफेयर। वेलफेयर से रिलेटेड डिफिनेशन किनके द्वारा दिया गया था, एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन, सैमुअल्सन। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, है ना। मार्शल का ये कहना था कि जो इकोनॉमिक्स है वो किसकी स्टडी करना सिखाता है, जैसे कि एडम स्मिथ ने कहा था कि वो क्या है, वेल्थ की स्टडी करना सिखाता है। तो मार्शल ने उनकी बात को काटते हुए ये कहा कि केवल वेल्थ जनरेट करने से नहीं होता, उस वेल्थ से क्या होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए, तभी उस वेल्थ का क्या है, मतलब निकल कर आएगा। इसीलिए इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है, वेल्थ की स्टडी। तो वेल्थ जो हम जनरेट कर रहे हैं उससे होने वाले वेलफेयर को स्टडी करना कौन सिखा रहा है, इकोनॉमिक्स सिखा रहा है। ये कहना था मार्शल का। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, एकदम बेसिक सा सवाल है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स में आप इंटर किए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा आपका, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, या आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और साथ ही आप मुझे ये भी बताइए कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ, क्योंकि ये एकदम से बहुत ही बेसिक सिंपल से सवाल थे जो कि हर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट को आना ही चाहिए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, इंपॉर्टेंट तो नहीं, हम बेसिक कह सकते हैं, और अगर नहीं हम कर पा रहे हैं तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट के साथ साथ बेसिक, वैसे बेसिक सवाल जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।